जय हिंद एवरीवन। सारे लोग कैसे हैं? मेरा नाम नागेश काशी श्रीवास्तव के के एक लाल जो कि भारत रत्न है इस देश के, उनके विषय में आज जानने का कोशिश करेंगे, उनके जीवन चरित्रों से सीखने का प्रयास करेंगे। आज जिस जगह पर हैं वो कोई सामान्य जगह नहीं है, बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप जैसा कि मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि आज हम लोग मौजूद हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के घर पे मौजूद हैं और आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस महान शख्सियत के बारे में जानने और उनसे क्या सीख सकते हैं और उनकी उपलब्धियां क्या-क्या हैं, उनके विषय में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए। तो ये है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का वो घर जहाँ पर वो रहा करते थे और उस्ताद साहब के रियाज़ यहाँ बाहर जो चारपाई लगी है, वहाँ पर भी उस्ताद साहब रियाज़ करते थे। उस्ताद साहब की शहनाई के बगैर गणतंत्र दिवस सूना है। उस्ताद साहब की शख्सियत इस तरह की थी कि वो बोलते थे काशी के लिए बनारस बना हुआ रस पहले से है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं उस्ताद साहब के बारे में, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के बारे में, उन्हीं की पुत्री से जो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए। तो आप हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब, द ग्रेट लेजेंड उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के बेटी हैं और आप उस्ताद साहब के बारे में बताएंगी जिससे कि हमारे सारे बच्चे और हमारे सारे साथी उनके बारे में उनसे बहुत कुछ सीख सके। उस्ताद साहब के बारे में उनके जीवन से जुड़ा हुआ, उनकी पैदाइश कहाँ हुई, उन्होंने यहाँ काशी आगमन कैसे हुआ उनका और यहाँ पे रियाज़ वगैरह के लिए उनका क्या नियम था, इसके बारे में कुछ बताएँ हम सभी को। वो बक्सर जमराव जो है, वहीं वहाँ पैदा हुए, उनका वो घर था और उसके बाद वहीं रहे। उसके बाद वो छोटे से थे तो उनकी अम्मा लेकर के आई, मेरी दादी यहाँ लेकर चली आईं। फिर उसके बाद वहीं यहाँ रहने लगी। फिर थोड़ा और बड़े हुए तो वहीं रहने लगे। फिर वहाँ से वहाँ चले आए यहाँ पर। यहाँ आए उनके मामू-वामू रहते थे तो कहीं कि भाई यहीं पर रहो, वहाँ देहात में कहाँ है, वहीं रहो। तो ये लोग अपना सिखाने लगे। तो छोटी-सी एक शहनाई बना करके उनको दिया, कहीं इस पर तुम बजाया करो। तो अपना खेल-खेल में बजा रहे हैं, खेल भी रहे हैं, बजा भी रहे हैं। खेलते-खेलते में वो खेल में गोली भी खेलते थे। तो जो जो राग बताते थे हमारे वालिद को, तो वो मुँह से गाने के बाद में गोली पर दाएँ से मारते थे। अच्छा। सम आने पर। अच्छा। हाँ, दाएँ से। तो देखते रहे कि हाँ, ठीक है। गल ब ब शहनाई भी बजा रहा है, गोली भी खेल रहा है, मगर उसमें अपना राग को गा रहा है बच्चा हमारा। गाते बड़े होते चले गए। फिर उसके बाद में देखिए अब अच्छा रियाज़ बढ़ने लगा, कहें कि तुम अब यहाँ पर आकर बजाया करो, बालाजी मंदिर में। तो अपना बजाने लगे, उनका एक शेड्यूल बन गया कि अपना वहीं अपना रोज़ जाते थे, वहीं रियाज़ करते थे। रोज़ का उनका जो एक मर्तबा ऐसा हुआ कि कोई दरवाज़ा पूरा बंद। आप लोग वहाँ गए कि नहीं वहाँ की मंदिर में? जी, कितनी लंबी सीढ़ी है? जी, जी। हैं? और वो सीढ़ी भी बनी और बंद भी दरवाज़ा और उसी में आप बजा रहे, आँख बंद करके आप बजा रहे। उसमें एक शख्स आ गए और उसके बाद में इन्होंने जो आँख खोला तो पहले डरे, देख कर के कहें कि जा बच्चा मज़ा करेगा। ये अंदाज़ था उनका, हाँ, जा बच्चा मज़ा करेगा। ये कहें कि ये आए कहाँ से? ये तो डर गए। फिर उसके बाद में इन्होंने कहा कि अच्छा, देखिए दरवाज़ा बंद, तो अब गायब। वो गायब हो गए। अब ये दौड़े कि अरे दरवाज़ा बंद, ये गए कहाँ? दरवाज़ा खोल के पूरी सीढ़ी पर वो चले गए। कुछ नहीं, सन्नाटा, रात का 1:30 बजा, 2 बजा, गायब। चुप हो गए, सोचते में रहे। आकर के वो समझ गए कि इन्होंने कुछ देखा, वो बाएँ-बाएँ साएँ आने लगे उनके उस्ताद, आएँ-बाएँ साएँ करने लगे। कहीं नहीं, 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 कहीं देखिए, आखिर उसने जब बता ही दिया, तो थप्पड़ मार दिया, "क्यों हमको बताया? अब अगर देखेगा तो खबरदार मत बताना, मगर कभी बताना मत किसी से।" हुँ, एक थप्पड़ जो मारा, सन्नाटेदार थप्पड़, मुँह देख, छोटे से थे, चुप हो गए, नहीं बताया। फिर उस तारीख से उन्होंने बताया नहीं और जो कुछ देखते रहे कभी बताई नहीं। और उनको क्या-क्या मिलती थी श्रद्धा। क्या इसे कह सकते हैं कि वो बालाजी ईश्वर का उन्हों का दर्शन हुआ, क्या इसे कह सकते हैं?
हाँ, हाँ, वो दर्शन ही तो हुआ वो उनको कि वो अपना उसमें वो हो गए। अब उनको क्या मिल गई उनको, माता जी की तरफ से अल्लाह जाने, मौला बस वही जाने कि क्या चीज़ उनको समा गई। जब खाना खाते थे, भोग लगाते थे, एक लुक़मा खाना रखते थे, पहले ही रखते थे। हम लोग कहते हैं खाना खाते हैं, रख क्यों देते हैं? हम लोग को ये सबको पता ही नहीं। मगर वो एक खाना एक लुक़मा भरपूर रख देते थे। हम लोग चुपचाप देखते थे, अच्छा ठीक है, बजाते थे, खाते थे। मगर कभी किसी से बयान नहीं किया कि हमारे ऊपर कैसी-कैसी दिखाई दी, कैसी-कैसी आई हैं परछाई, मगर उन्होंने कभी कहा नहीं। अच्छा, मार्च 1916 में उनकी पैदाइश हुई है डुमरांव, बिहार में। वो पैदा जब हुए थे तो उनका नाम था कमरुद्दीन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और कमरुद्दीन से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कैसे बने? ये 2 भाई न थे, कमरुद्दीन, शमशुद्दीन, देखिए फ़ोटो तस्वीर लगी जी। है ना? शमशुद्दीन, शम्स माने सूरज, जी। कम्र माने चाँद, चाँद और सूरज की जोड़ी। ओह! उर्दू में ये है जी। सूरज और चाँद, चाँद और सूरज की जोड़ी रहती थी। तो शमशुद्दीन, कमरुद्दीन, तो ये कमरुद्दीन थे। फिर इसको कहें कि भाई कमरुद्दीन है, इसका नाम बिस्मिल्लाह कर दो। अल्लाह का नाम है बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह का उस नाम की बरकत ने और इनको दिन दूनी रात चौगुनी कर दिया। इस नाम की बरकत से, नाम से भी इसको तासीर हो गई नाम की। बस अब वो अपना धीरे-धीरे पहला प्रोग्राम इन्होंने किया 14 या 13, 12 साल, 14 साल की उम्र में इलाहाबाद में। हाँ, हाँ, हाँ। इलाहाबाद जी, में जी। किया, तो वहाँ पर इनको वही सूट मिला उनको। हाँ, वो पहनते नहीं थे कोट और पतलून, मगर उनको मिला। फिर अपना लिया कर दिखाया अपने उस्ताद को, मामू को दिखाया कि ये देखिए ये है। रखा, फिर अपना इनकी हिम्मत बढ़ी ना, और बजाते गए, प्रोग्राम करते गए, बजाते गए, प्रोग्राम करते गए। थोड़ा-थोड़ा करते अब उनका ये बन गया कि अब हमारा और प्रोग्राम करना है। अब ये हो गया कि दोनों भाई थे शमशुद्दीन, कमरुद्दीन, अब ऐसा हो गया कि वो कहीं हैं, वो कहीं हैं। 2-2 महीना मुलाकात नहीं होती थी भाइयों से। 2-2 महीना मुलाकात नहीं होती थी कि हमारा बड़ा भाई कहाँ है और छोटा भाई कहाँ है। मसरूफ़ रहते थे अपने-अपने प्रोग्रामों में और ऐसा बजाते थे, कभी-कभी ऐसा बजाते थे कि बारिश होने लगती थी। वो राग में वो तासीर थी ऐसी, कशिश ऐसी थी कि एकदम जैसे लग रहा कि मदहोश हो गए एकदम से, ऐसा होता था उनकी समय। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब एक बार ट्रेन से कहीं यात्रा कर रहे थे, तो एक लड़का था जिसने जो बाँसुरी बजा रहा था और वो उनके सामने बैठा था अच्छा। और वो बाँसुरी कुछ अच्छा बजा रहा होगा, तो बिस्मिल्लाह खां साहब बोले कि मैं तुम्हें एक सिक्का दूँगा, तुम दोबारा बजा सकते हो। तो क्या ये वाक़या आपको पता है? क्योंकि बिस्मिल्लाह खान साहब इसका ज़िक्र किया है उन्होंने। ये वाला हमको नहीं मालूम बेटा। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो सिर्फ़ सुनने के लिए उन्होंने सारे सिक्कों को उन्होंने ये निकाल दिया कि भाई मुझे तुम्हारी संगीत पसंद आ रही है और अच्छा, खान साहब का यहाँ पर रियाज़, वो कितना समय वो रियाज़ करते थे और उनका दिनचर्या क्या था? इसके बारे में कुछ बताइए। रियाज़ तो समझ लीजिए कि पूरे उनके पार्टी वाले को बुलाते थे 10 बजे और 11 बजे से लेकर के साढ़े 11 पौने 12 बजे तक रियाज़ करते थे। इसी छत पर करते थे। कभी ये नीचे दालान हमारी है नीचे, उसमें करते थे। नीचे का बैठका देखा होगा, जी, उसमें जी। करते थे। जी। रियाज़ करते थे वो और रियाज़ करते-करते सबको बताते थे, मुँह से भी बताते थे, साज़ में भी और आवाज़ में भी। ये उनका काम था। साज़ और आवाज़ में समझ लीजिए कि एक मर्तबा का वाक़या हुआ, लेटे थे, कोई बच्चा आया इतना बड़ा, कहें अब्बाजान कोई मिलने आया है। कहें अच्छा, उनसे कह दो कि हम आ रहे हैं। और हम साइड के सामने आटा गूँध रहे थे 7-8 किलो का। हमने देखा, अच्छा बाबा अब्बाजान जा रहे हैं नीचे, कुर्ता पजामा पहने उतर गए। अब उसके बाद वो आदमी चला गया मिलने वाला। उनके साथ के जो साथी थे, मोहन, कालीदास, नैयर हुसैन, जी। इनके वालिद, जी, जी। अकबर हुसैन, ज़ामिन हुसैन और अली अब्बास, ये सब हम उनके भतीजे और भांजे और बेटे सब, और उनके 2 पार्टी वाले भी थे, कालीदास, मोहन, ये लोग भी थे।
अब ये लोग आए ऊपर, हमको नहीं मालूम कि ये लोग आ गए, इतनी पूरी पार्टी आ गई, हमको पता ही नहीं। उस वक़्त मौसम खुनकी का था और ठंडक अच्छा। थी, तो दरी बिछवा रहे थे। हम शुरू हो गए, लागी चरण तुम्हारे, लागी चरण तुम्हारे, ख्वाजा मायूनुद्दीन, ख्वाजा मायूनुद्दीन, लागी चरण तुम्हारे। हमारी अरज सुन हिंद के वली तुम, हमारी अरज सुन हिंद के वली तुम, आस लगा के आई शरण तुम, ख्वाजा मायूनुद्दीन, लागी चरण तुम। अब्बा देखे, अब्बा ऐसे हाथ किए, खबरदार चुप हो जाओ। अब ये लोग कांप रहे हैं ऐसे 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 ऐसे, कहें कि ये कौन गा रहा है? अली अब्बास से पूछे जामिल से, ये लोग कहें कि जरीन। ये जूता उठाओ, अपने चेहरे पर पीटो। कहें कि अभी लोग उसको रोटी पकाते पकाते समझ में आ गया ये लेसन, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा, हफ्तों से बता रहे हैं, तुम लोग को बता रहे समझ में नहीं आ रहा। अब लोग चुपचाप हो गए। तुम देखो उसके समझ में आ गया, एकदम सही उसने किया गाय, तुम्हें समझ में नहीं, हमको नहीं मालूम कि यहाँ डांट पड़ रही है, हम अपने रोटी पकाने में लगे हैं। जब वो चले गए 12 साढ़े 12 बजे, पाम पार्टी चली गई। कहें कि भैया तुम तो गजब कर दिए, वहाँ क्या हुआ? कहें कि हम लोग आए और तुम गा रही थी, हम लोग के बिगड़ने लगे, ऐसे ऐसे बकने लगे हमको। उनका हमें नहीं मालूम। कहें हाँ ऐसे ऐसे बक रहे थे हम लोग को जो। तो ये था कि जब वो साज में और आवाज में कहते थे, तो जो आवाज में कहते थे हम लोग सुन लेते थे, तो हमको वो अच्छा लगता था। हम लोग भी कभी लाते थे, देखते थे, क्या रे ये बच्ची हमारी है। यही से हम उतना हम लोगों को बीच हम लोगों में ये हराम है, गाना बजाना हराम है। बच्चों को सिखा दिया, लेकिन औरतों को तो और भी ज्यादा। लेकिन हम शौक में मतलब कुछ बाप की तासीर आती ना है बच्चों की खून की, हम अपना गाने लगे। अब चुप हो गए लोग, क्या रे बाप माशाल्लाह अच्छा गा लेती हैं। जब हम लोग कभी नौहा पढ़ते हैं, हम लोग का धार्मिक है ना मुहर्रम का, तो सुनते हैं जरीन पढ़ रही, सोमा घोष आई थी, तो उससे कहेंगे सोमा, कहीं जी दबा, कहीं कि देखो जरीन नौहा पढ़ेगी, तुम उसके साथ में पढ़ना है। तो कहेंगे अच्छा, तो हमने उसके साथ उसको सिखा दिया। मारा गया है तीर से बच्चा रबाब का, बच्चा भी वो जो पा रहे, दिल था रबाब का, राहे खुदा में सदका किया अपने लाल को, कैसा जिगर था कैसा कलेजा रबाब का, मारा गया है तीर से बच्चा रबाब का। ये राग जोगिया है। अच्छा। हाँ ये राग जोगिया है। नेक्स्ट लेवल है भाई। जी नेक्स्ट लेवल है कि मतलब आपका इतना बढ़िया, मतलब वो कह सकते हैं कि खून में है आप जी लोग जी के जी जी, गोश्त खून हड्डी सब पूरा। तो उन्हीं के तो हाँ, है, जी 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 तो जी। क्यों नहीं होगा? इतना मतलब सब नहीं थे, इतना तो होगा। मैं बड़ा और मुझे हम इन सबसे दिलचस्पी, और भी बहनें थी, उस सब में दिलचस्पी नहीं थी। 4 बहनें न थे, हम अकेले बहुत इस सब में बहुत दिलचस्पी लेते थे, और 3 थी उसमें दिलचस्पी नहीं थी। आज भी उनका रिकॉर्ड सुनते थे, बड़े गौर से सुनते, सब काम छोड़ के अब्बा का रिकॉर्ड सुनते हैं, देखते हैं कि अब्बा हमारे कैसे गा रहे हैं, कैसे बजा रहे हैं। दिल इसी में हमारा मोहित हो जाता था। अरे अच्छा, ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के सफलताओं का अगर चर्चा करें, तो मतलब उनको तो मतलब दिया देना दिखाना मतलब होता है ना कि वो बहुत छोटी बात हो जाती है। लेकिन अगर उनकी सफलताओं के बारे में बात करें, तो
आप कुछ बताना चाहेंगी? ये हम नहीं समझ पा रहे हैं ये। जैसे उनको जो भी अवार्ड्स मिले, ऑनर्स मिला, उनको सम्मान दिया गया, तो उनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी कि क्या-क्या उनको सम्मान मिला? सम्मान जो भी मिला सब तो सामने ही था, हम लोग खुश रहते थे। जी, 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 बस जी। हम लोग खुश हो जाते थे। म पद्मश्री मिला और जितना भी रिवार्ड है सब मिला। अल्लाह का शुक्रिया अदा करते थे, परवरदिगार आलम तेरी अमानत तूने दिया है ये शोहरत, ये इज़्ज़त, अब इसकी लाज तू ही रखने वाला है। बस यही कहते थे कि हम लोग घमंड ना देना और बस यही मानते हैं कि जैसे उनको मिला है आज भी है माशाअल्लाह से तांता लगा हुआ है उनके चाहने वालों का, मिलने वालों का। और हम लोग यही दुआ करते हैं अपने अल्लाह से, जी। परवरदिगार आलम उनकी लाज तेरे हवाले है बस। हाँ, यही तो मानते हैं। आपके घर में एक भारत रत्न है। जी, इस वक़्त आपके घर में एक भारत रत्न रखा हुआ है। जी, भारत रत्न यूँ ही नहीं मिलता जी। और अब उस लेगेसी को, उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए क्या और भी लोग अब शहनाई वादन में आ रहे हैं आपके हाँ, हाँ, परिवार से? यही सब अभी बजा रहे हैं, सीख रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा सीख रहे हैं, आ रहे हैं लाइन पर मगर वो चीज़ तो अब नहीं मिल सकती। जो अब ये लोग बजा रहे हैं, वो बात नहीं बाज रहे थे। हमारे वालिद बजाते थे, शाम को रियाज़ करते थे अकेले तरह और हम आके बैठ जाते थे। उनकी शहनाई की धुन सुनते-सुनते हमको नींद आ जाती, जैसे लग रहा है कोई ठंडक से हमको सुला दिया है। और भी अब लोग बजाते तो हाँ, हट ह उठ जाते हैं कि अरे! शहनाई बज रही है। मुझे लग रहा है कि एकदम भा बज रहा है। खानदान के पार्टी के लोग और भी बजाते थे, मगर इनकी शहनाई जहाँ सुनते रहे, दुआएँ निकलती थी दीवार से कि कैसा हम धुन सुन रहे हैं और कैसी ये पीस हम सुन रहे हैं, परवरदिगारा तेरा ही दिया हुआ है, शुक्र पालने वाले, इनको ज़िंदा सलामत रखना, कैसा हमको सुना रहे हैं, जैसे लग रहा है कि स्टेज पर बजा रहे हैं ये और हम पब्लिक सुन रही मगर हम अकेले सुन रहे हैं, हम अपने घर के अंदर, अब कैसा बजा रहे हैं। बस दुआ ही निकलती थी 24 घंटा कि परवरदिगारा सलामत रखे, इसी में एक ही वाहिद निकल गए हमारे वालिद, इसी बयान में और और बच्चों को, जितने भी छोटे बच्चे हैं, जो भी अलग-अलग चीज़ों को के लिए मतलब तैयारी करते हैं, अलग-अलग परीक्षाओं के लिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां से उनको मतलब आपको क्या लगता है कि वो बच्चों को उनको फ़ॉलो करना चाहिए? मतलब उस उन उस्ताद साहब की क्या ऐसी बातें हैं जो आपको लगता है कि बच्चों को ज़रूर पालन करना चाहिए? बच्चे बच्चों को क्या वही उम, खिलाए हम क्या जैसे उस्ताद साहब जो हैं, उनकी जो भी मतलब एक होता है कि रियाज़, लगन से उन्होंने बहुत चीज़ों मतलब उस शहनाई वादन को ले गए, मतलब यहाँ से पूरी दुनिया भर में अलख उन्होंने जगाया। तो जो प्रैक्टिस वो करते थे, तो क्या बच्चों को भी अपने जो भी वो काम कर रहे हैं, सिखाते उसमें थे। उनको प्रैक्टिस करते रहना हाँ, चाहिए? भतीजों को, भांजों को, बेटों को सबको सिखाते थे। हाँ, सब सब उसी अंदाज़ में बजाते थे। हाँ, हाँ। आपके पास तो गणमान्य व्यक्तियों के भी आप लोगों के यहाँ लोग आते होंगे, उस्ताद साहब से मतलब आप लोगों ने इस जगह को संग्रहालय बनाने का कभी नहीं सोचा यानी म्यूज़ियम? म्यूज़ियम बनाने का सोचा इसी में तो रिवाज चल रहा है, अंदर में लड़ाई चल रही है हम लोगों में, समझ लीजिए। हाँ, कि बनाने के लिए। तो मतलब म्यूज़ियम क्यों नहीं बनने देना चाहते हैं? उस्ताद साहब हाँ, का हाँ। ये जो हाँ, हाँ, स्मृतियाँ हैं, हाँ, हाँ, ये बन दुनिया के लिए है हाँ, हाँ। और लोगों के लिए है। हाँ, तो आपको नहीं लगता है कि एक नहीं, नहीं, कमरे में बंद नहीं नहीं, होना नहीं, चाहिए? बढ़ जाए, बन जाए, हम तो भी चाहते हैं कि बन जाए तो बेहतर है और भी अच्छा हो जाए, बड़ा हो जाए और अपना जैसे सब रखा हुआ वैसे ही रहे, आने-जाने वालों का जो तांता लगा है आज भी, माशाअल्लाह से वैसे ही लगा रहे। तो हाँ। जो पर्यटक बनारस आते हैं घूमने जी, के जी, लिए, जी, जी। तो उस्ताद साहब का अगर मान लीजिए संग्रहालय यदि बनता हुँ, है, हुँ। तो वो पर्यटक आएँगे और हुँ। यहाँ पर देखेंगे उस परिवार के लेगेसी को यानी आप परिवार जो हाँ, हैं, हाँ। उनके लेगेसी जो उन्होंने किया है, बनाया है, हाँ, हाँ। तो वो चीज़ मतलब लगता है मतलब ये भी तो हम सोचते हैं कि जैसे कि अब ये कमरा उनका है, ये कमरा उनकी एकदम सुकून की आरामगाह है। तो ये है तो कि जैसे वो रहते थे, तो लोग देखते हैं तो उनको आसत होता है कि अरे! ये इतना बड़ा दुनिया का माना-जाना इंसान और इतने बड़े उसमें रहता था, कैसे रहता था? एक शख्स आया, कहे नहीं हाँ साहब,
इतना तापमान, इतना धूप का थप्पड़ मार रहा है, धूप की थप्पड़ मार रहा है और आप ऐसे में पड़े हैं क्या है? हमको इसी में बड़ा सुकून मिलता है, लू का थप्पड़ मार रहा है और एसी भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कहने एसी लगा लीजिए, कहना अम्मा कब्र के अंदर हमें कौन सी एसी दोगे? कौन सी मिलेगी एसी? कौन सी आयोजन रहेगा हमारा? हमारा अमल ही ना रहेगा दोस्त। हमारा जो कर्म करेंगे वही ना हमारा दोस्त रहेगा। कौन सा अमल? लाजवाब हो गया। तो हमें जो इसमें सुकून मिलता है, हमें और कहीं नहीं मिलता है। हमको बहुत सुकून मिलता है इसके अंदर। लू चल रही है और फिर उस सब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने एक छोटी-सी वो लिया करके दिया, कूलर दिया। हाँ, कूलर दिया कि आप ठंडी हवा खाएँगे। मगर कहें कि हमको पसंद नहीं, ठंडी हवा खा तो रहे हैं, हमको पसंद नहीं, हमारा दिल नहीं चाहता है। नहीं, हम उसी में रहे। अरे 1 घंटा समझ लीजिए, ये बैठे हैं अगर वो बहन करके, तो पैर नीला हो जाता था, लेकिन बदलते नहीं थे। जब आँख लगी आसमान पर, तो लगी रहती। जो हम लोग देख चुके हैं इनका अंदाज़। नमाज़ पढ़ने के बाद जो दुआ में हाथ उड़ जाता था, आँख जो लगी आसमान में और आँख बह रहा है आँसू, और ये पैर एकदम सफ़ेद से नीला हो गया जैसे कि फालसाही रंग का, पलटते नहीं थे। लगी है तो लगी आँख, दुआ लगी है। ये अंदाज़ से वो माँगते थे कि वाक़ई डायरेक्ट अल्लाह से वो बात कर रहे हैं, क्या माँग रहे हैं, क्या कह रहे हैं। हाँ, अगर पानी टपक रहा है टंकी में से, जल्दी बंद करो उसको, एकदम खामोश करो। खामोश कर दिया, चुप हो जाओ। खबरदार कोई वहाँ पर कोई बात नहीं कर सकता। चुप। वो क्या लगी है उनसे, क्या माँग रहे हैं, वो वही जान रहे हैं, वो अल्लाह जान रहा है। किस तरह से वो माँग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, और जो माँगा वो मिला उनको। जो माँगा, जो वो उनको ख्वाहिश थी, कुदरत ने उनको दे दिया। ये लो, ये लो, ये लो। इसी से जलने वाले कितने उनके खानदान के, उनके और भी संगीतकार जितने भी हैं, जल के कबाब हो जाते थे। फिर बाप रे बाप! ये ऐसा निकला कि ऊपर निकल गया, आसमान छू लिया। ये सब था। हाँ। अच्छा, अंतिम सवाल बस आपसे, यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं बिस्तर पर कुछ सामान रखा हुआ है। कुछ इनके बारे में आप बता पाएँगी कि क्या सामान कौन-सा उस्ताद साहब का क्या है? क्या इस्तेमाल करते थे? ये शहनाई जो है, कहते थे कि ये हमारी, समझ लीजिए कि हमारी ये वाइफ़ है एक तरह से, ऐसे कहते थे कि हमारी शहनाई हमारी वाइफ़ है। हम इसके बगैर रात में रहते थे, तो वो हमारी वालदा जब आते थे मिल कर के 1 बजे रात के, 12:30 बजे, तो हमारी वालदा उस वक़्त वो फ्रिज थी नहीं, तो मट्टी की हांडी में इतनी बड़ी उसकी चमेली के तेल की शीशी डुबो देती थी। वो ठंडा हो जाता था और जब वो पेशाब-वसाब करके लेटते थे, तो अम्मा हमारी लगा देती थी तेल। अच्छा। हाँ, और वो लगाते-लगाते इतना हो जाते थे कि वो सो जाते थे। अम्मा हमारी उसी से पर सर रख कर के बैठी-बैठी सो जाती थी। सो नहीं जाती थी, लेट के नहीं सोती थी। उसी पर सर रख कर के, उनके सर के बगल में रख के पट्टी पर, चारपाई की पट्टी पर वो भी सो जाती थी। मगर आराम दे देती थी और आराम से सो रहे थे, सुबह उठे, "अरे तुम सो गई बेगम?" "हाँ, हम इसी में नींद आ गई, हमको अच्छा लगा, हमको इसी में सो गए।" ये ऐसे सोते थे, मगर कभी नहीं हम लोगों को। ये उस्ताद साहब की हाँ, टोपी हाँ, ये पहनते थे? जी, बेंगलौर की थी। अच्छा, और ये सारी जो वस्तुएँ रखी हुई हैं, जी, जी, जी। ये सारी वस्तुएँ